हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मोहन प्रसाद आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ कुछ सवालों के जवाब लेकर के। सवाल मास्क देखकर समझ ही गए होंगे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से रिलेटेड ही सवाल होगा। आप सही समझ रहे हैं। कुछ लोगों को ना भ्रांतियां हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ और कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। कई ऐसे हमारे पास पेशेंट या कई दोस्त, कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक है, क्या सही क्या गलत, कन्फ्यूजन में है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोगों की कन्फ्यूजन है, काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का परेशानियाँ जो है दूर हो जाए, है ना, और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले आप लोग तैयार हैं हमारे साथ, तो आप तैयार हो जाइए केयरफुल्ली सुनने के लिए, और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करेंगे, फॉलो करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो तैयार हैं? ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। लोगों के मन में ये रहता है कि क्या अल्कोहल के सेवन से कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाता है। ऐसा सवाल हमारे साथ एक हमारे श्रोतागण, वो हमारे जो दर्शक हैं हमारे से पूछा है कि क्या सर अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स यहाँ होता है दारू, लिक्कर, मदिरा, जो लोग पीते हैं ना, उन लोगों का कहना है कि क्या अल्कोहल का सेवन करने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्कोहल से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, लिहाजा इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके पीने से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों ऐसा मिथ्या मन में मत पालें और ऐसे लोगों की बात बिल्कुल न मानें जो आपको कहते हैं कि कोरोना जो है अल्कोहल पीने से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी गलती से ना करें। ऊपर से आपके लीवर ऑर्गेनल प्रॉब्लम और हो जाएगा। लीवर या किडनी वगैरह में अल्कोहल ज़्यादा लेने से आपको पता है ना तकलीफ़ें होती हैं। तो आप ऐसा काइंडली ना करें और किसी को गाइडेंस भी ना करें जिससे कि समाज में तकलीफ़ें फैले, लोगों को परेशानियाँ हो आपकी वजह से। नहीं तो उसका जो है अपराध आपको भी लगेगा। दूसरा सवाल है कि सरकार सभी से कह रही है कि घर में रहें, बाहर मत जाएं, स्कूल कॉलेज स्विमिंग पूल मॉल आदि बंद कर दिए गए। ये कदम कहाँ तक कारगर साबित हो सकती है। मैं आपको बता दूं, इसका सीधा प्रमाण अगर आप जानना चाहते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों से भी ले सकते हैं, जैसे इटली है, अमेरिका। इन सब में आपने क्या देखा कि इन लोगों ने सही समय पे लॉकडाउन नहीं किया, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे कोरोना का मरीज एकदम से फैल गया और लोग बहुत ज़्यादा लोग मरे, लिमिट से ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा प्रमाण जो है इटली से है। वहाँ दो प्रोविंस है, साउथ और वेस्ट। एक प्रोविंस को 25 फरवरी को लॉकडाउन किया गया और दूसरे को 3 मार्च को किया गया। 25 फरवरी को जहां लॉकडाउन किया गया वहां मामलों की संख्या गिर गई, लेकिन जहां 3 मार्च को किया गया वहां मामले की संख्या आ रहे हैं। ये साफ है कि लॉकडाउन या आइसोलेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। इस तरह से मिथ्या में मत रहें और इस तरह से कोई भी अगर बात करता है कि ये गलत है वो है, तो आप ऐसे ही उसमें ना रहें, क्योंकि ये पेंडेमिक्स है, महामारी है और बहुत ही भयानक तरीके से फैला ये और लोगों को तकलीफ़ दिया। इसीलिए घर में रहना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है या आगे भी होंगे। अगला सवाल है, गर्मी आने पर तापमान के बढ़ने से क्या कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा।
मैं आपको बता दूं, ये सब मिथ्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस तरह की सोच आप अपने मन में ना पालें। और मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, सही जवाब बताता हूँ कि इसका, यह बात सही है, ये बात सही है कि जब गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है कि इसका ट्रांसमिशन कम हो जाए, लेकिन इसमें यह समझना जरूरी है कि अभी जहाँ जहाँ आउटब्रेक हो रहा है, जैसे सिंगापुर है, थाईलैंड में पहले से ही गर्मी है, वहाँ तो 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान तापमान है, वहाँ भी कई ऐसे केस आए। लिहाजा यह बात सही नहीं है कि गर्मी में यह वायरस खत्म हो जाएगा। यह भी समझना जरूरी है कि हम ज़्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस हो या मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, इसमें कई जगहें जो एयर कंडीशन होते हैं, और एयर कंडीशन में उस जगह पर अगर कोई खांस रहा है तो वायरस के फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। क्यों? जब इंसान खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और उस ड्रॉपलेट्स से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वायरस फैल जाता है, और वो फैलने पर हमारे नज़दीक जो भी कोई इर्द गिर्द में रहेगा, मान लिया जाए उस इंसान जो इन्फेक्टेड इंसान है, उस इंसान के इर्द गिर्द में जो कोई रहेगा 1 मीटर के दायरे में या और उससे नज़दीक में, हो सकता है उसको कोरोना होने के चांसेस रहता है। इंडोर एनवायरनमेंट से भी सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर गर्म हवाओं में वायरस का सर्वाइवल कुछ कम तो हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा या इसका प्रकोप डाउन हो जाएगा। आप ऐसा मिथ में ना रहें, ऐसी गलतफहमियां ना करें, और इस गलतफहमियों को पालन करके कहीं आप घर से बाहर इधर उधर ना जाएं। इसलिए कृपया रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातों को पर ज़्यादा ध्यान न दें। अगला सवाल है, हाथ साफ करने से सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब करें? हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब करें? मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब यही है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मजबूरी है कि आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 70 to 90% के अबव में होता है, 70% से ज़्यादा होता ही है, अल्कोहल होता है ना। ये केमिकल को बार बार हाथों में अगर आप पर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पानी और साबुन की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे जगह आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। और जहां पानी और साबुन की उपलब्धता है तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? साबुन है, साफ बात है, आप अच्छे से 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से उससे साबुन से हाथ धोएं, है ना। साबुन से हाथ धोने से, कास्टिक से हाथ धोने से आपका जो है हाथ के अंदर अगर वायरस है तो वो धुल जाएगा अच्छे तरह से, और जो है आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस या कोई और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन हर जगह नहीं करें। अब घर में खाना खा रहे हैं, पता चला कि सैनिटाइजर लगा लिया, घर में कुछ और करने जा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा लिया, नहीं। हाँ, ऐसे जगह मान लिया कोई अस्पताल है, लेबोरेटरी है, जहाँ बार बार हो रही है, काम हो रहा है, हाईली इन्फेक्टेड जोन है, तो वैसे जगह जो ये हाइजीन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और वहाँ सैनिटाइज़र के इस्तेमाल मजबूरी है करना, और वहाँ करना ही चाहिए। अगले सवाल है, क्या यह आगे चलकर और विकराल रूप दिखा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है,
और WHO की यूज में भी मैंने कहा है। और मैं आपको यहाँ फिर दोबारा से आपको मैं हिंदी में बता दूँ, वहाँ तो अंग्रेजी में मैंने आपको ये बातें बताई हैं, तो मैं आपको हिंदी में बता दूँ कि कोरोना वायरस 2002 में सार्स और 2010 में मर्स भी कोरोना वायरस ही थे। कोविड-19 भी उसी फैमिली का एक नया वायरस है। अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हम एक देश से दूसरे देश कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। पहले वायरस एक जगह से शुरू होता था और वहीं ख़त्म हो जाता था, है ना। अब यह जो है जल्दी से फैलता है, पेंडेमिक का रूप जो है बहुत कम समय में ले लेता है और वायरस को फैलने से रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सावधानी नहीं बरती जाए, लॉकडाउन का प्रॉपर पालन ना किया जाए, अगर घर में नहीं रहेंगे, जैसे तैसे आप भीड़ भाड़ जगह बनाएंगे, लोगों से टच करेंगे, तो यह जो है कभी भी विकराल रूप ले सकता है। तो कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 1 से 2 मीटर कम से कम ज़रूर दूरी बनाए रखें। और कहीं भी दुकान जाते हैं या सामान खरीदने या किसी और से भी मिलते हैं तो कोशिश करें कि बातें 1 से 2 मीटर के दायरे में हो। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि कम से कम 2 गज की दूरी जरूर होनी चाहिए। तो सच बात है, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे आपको ही फायदा मिलेगा। अगर आपने पालन नहीं किया तो इसका भुगतान आप ही करेंगे और आपके वजह से आपका परिवार को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए कृपया करके आप ऐसा लापरवाही ना बरतें। ठीक। अब अगला सवाल है कि दिल्ली से पूछा है मेरे से, ये सवाल जो किया है उन्होंने पूछा है कि हमारे पास लोगों को अगर खांसी बहुत है तो क्या वो कोरोना वायरस के मरीज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जनरल फ्लू भी हो सकते हैं और हर खांसी कोरोना वायरस नहीं होता। हर एक खांसी कोरोना वायरस नहीं है, यह एक खास वायरस है। इसके लक्षण समझना जरूरी है। इसमें खांसी के साथ बुखार, जुकाम, गले में खराश, सूखी खांसी, खासकर इसमें सूखी खांसी होता है। फीवर भी आएगा, बुखार भी होते हैं, शरीर में दर्द भी हो सकता है ना। ये वायरल फीवर के भी लक्षण लिए हुए हो सकता है। पिछले 14 दिन में अगर आप विदेश या ऐसे शहर गए हैं जहां ये पेंडेमिक मीन्स महामारी, कोरोना महामारी का केस है, जैसे दिल्ली ऐसे जगहों में, मुंबई जैसी जगहों में बहुत ज़्यादा है, पेंडेमिक्स है, तो ऐसे जगह आप गए हैं तो आप सावधान रहें। जहां महामारी फैली है वहां से आपने सफ़र किया है या एक दूसरे से टचिंग हुए हैं तो आप सावधान रहें। या किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में आए हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, जो लेबोरेटरी में कंफर्म कोरोना केस हो चुका है, ऐसे लोग, इससे आप जो है सावधान रहें। और ये कोरोना वायरस अगर एक दूसरे को छू दिया है, ह्यूमन टू ह्यूमन, कोरोना वायरस एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है ना, इसीलिए ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। क्यों? इसके पीछे रीजन यही है कि कोरोना वायरस जो है जेनेटिकल, ये हमेशा एक प्रोटीन से बना हुआ है कोरोना वायरस। और आपको स्ट्रक्चर में भी मैंने वीडियो में दिखाया है एक जगह, तो आप उसमें देख लीजिएगा, या बराबर आपके देख ही रहे होंगे, टेलीविज़न वगैरह पे भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आप जो है आप कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। जो बुखार, और मैं आपको बता दूं, इससे
जो बुखार खांसी आपको हो उस पर शक किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश नहीं गया है या किसी संक्रमण का शिकार में नहीं आया है और खांसी हो रही है या तो यह आम खांसी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरल वायरल भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी को कोरोना वायरस है तो उससे घबराएं नहीं, है ना, उसे दूरियां बनाए रखें। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे लोग कोरोना वायरस जिन्हें पॉजिटिव है वो गवर्नमेंट अस्पताल जाएं, गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करें और एक दूसरे को से टच ना करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर खांसी जुकाम जो है बुखार कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर किसी तरह का खांसी जुकाम या बुखार है तो आप नज़दीकी अस्पताल में जाएं, वहाँ सरकारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध है, आप उनसे संपर्क करें, वहाँ लेबोरेटरी में जांच कराएं। अगर आपको पॉजिटिव आता है कोरोना तो ही आप समझें कि हमें कोरोना है, अदरवाइज आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, क्या कोरोना वायरस से पार्टिकुलर कोई ब्लड ग्रुप वाले को होता है क्या, जैसे ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, ऐसे लोगों को ज़्यादा होने का खतरा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं अभी तक देखा गया है और ना ही कोई रिसर्च में बात सामने आई है। इससे हर किसी को खतरा हो सकता है, वो चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का हो सकता है। व्हाट्सएप पर या कोई भी सोशल मीडिया में ऐसे कोई मैसेज आता है, इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो आप ऐसे मैसेजेस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और इस तरह की मिथ्या को एक दूसरे के पास फैलाएं भी नहीं। अगला सवाल है कि सैनिटाइजर से के कई ब्रांड हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं, लोगों में भ्रमित हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा लें कौन सा ना लें। ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं इस बारे में कि ये बात तो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपको पहले देखना चाहिए कि बॉटल पर अल्कोहल बेस्ड लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है वायरस को मार देता है। सरकार ने ऐसे एसेंशियल कमोडिटी क्लियर किया है और इसके गलत प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, ब्लैक मार्केट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह करता है तो आप पुलिस को या आगे कंप्लेंट करें, उस पर एक्शन लिया जाएगा जो नकली ब्रांड बनाते हैं। और हमेशा आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही खरीदें और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला सवाल है, पालतू जानवरों से यह वायरस फैलता है क्या? मैं आपको बता दूं, यह महज जो है भ्रांति है। किसी भी पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि से यह वायरस नहीं फैलता है। यह वायरस केवल मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, लेकिन कुछ हद तक ये कहीं कहीं दुनिया के कुछ जगहों में ये पाया गया है कि हाँ, यह जो है वायरस अगर कोई इन्फेक्टेड मनुष्य के संपर्क में आया है और वो उसके साथ में रहता है हमेशा, तो उस अगर जानवर में कोरोना वायरस अगर फैल चुका है तो उससे होने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ये अपितु सच नहीं है। यह मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, इसलिए इंसानों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगला सवाल है, योग व्यायाम आदि और गिलोय तुलसी आदि के सेवन से क्या इससे बचा जा सकता है? अभी तक ये बात प्रॉपर तरीके से 100% क्लियर नहीं है और ये नहीं हम कह सकते हैं कि कोई आयुर्वेदिक दवाई है, लेकिन हाँ, अभी आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसे काढ़ा या दवाइयों का रिसर्च कर रही हैं, लोगों के ऊपर ट्रायल कर रही हैं, जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है ना। इसके रोकथाम
के लिए और इससे रोकथाम की जा सकती है। ये बीमारी जो है आपको बता दें कि चीन से आई है और इटली जैसे जगहों से या एक दूसरे से विदेश से एक जगह से दूसरे जगह जो गए हैं ऐसे जगहों से आई हैं और ये एकदम नई बीमारी है। इसमें केवल हैंड हाइजेंस और फेस हाइजेंस का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाथ मुंह पर ना लगाएं, बहुत ज़रूरी है। किसी लोगों को आदत होता है नाक में उंगली देना, मुंह में उंगली देना, नाखून चबाना, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। इससे जो है आपको कोरोना ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं, जल्दी होने के चांसेस रहता है। ना लगाएं। बहुत ज़रूरी हो तो हाथ धो कर लगाएं और खुद को दूसरे से अलग रखें। मेरे हिसाब से कोई आसान नहीं बना है जो कि रोकथाम कर सकेगा। अभी तक तो कोई भी ऐसी दवाइयाँ या वैक्सीन्स नहीं आई हैं प्रॉपर तरीके से जो कि इसकी रोकथाम कर सके। आयुर्वेद में भी दवाई खाकर आप इस गलतफहमी ना रहें कि हमने ये दवाई खा ली है तो हमें ये कोरोना नहीं होगा। मैंने आयुर्वेदिक दवा का सेवन किया है इसीलिए मुझे संक्रमण नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी आप गलतफहमी में ना रहें। और यहाँ मैंने कहा कि फेस हाइजेंस का मतलब बता देना चाहता हूँ। अगर अस्पताल में काम कर रहे हैं या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो ये N95 मास्क है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये N95 मास्क है। इसका इस्तेमाल करें या घर में आप जो है ये ट्रिपल लेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो आप रुमाल को कम से कम पतले वाले जो रुमाल होते हैं उससे भी बांध सकते हैं या गमछा से भी अपना माउथ को कवर कर सकते हैं। माउथ कवर, नाक और माउथ को कवर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या कि कोई अगर आपके सामने खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स आपके अंदर नहीं जाने, कम से कम जाने की संभावना, नहीं के बराबर जाने की संभावना होती है, तो आप कोरोना के शिकार नहीं हो सकते हैं। जिन्हें खांसी जुकाम है केवल उन्हें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक जो डेटा आया है उसके आधार पर जिसको खांसी जुकाम है वो मास्क लगाएं और खासकर जिसको कोरोना मरीज है उसे तो N95 मास्क को पहनना बहुत ही ज़रूरी है। आम इंसान जो स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है, उसको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है N95, लेकिन नॉर्मल मास्क को पहनना बहुत ही ज़रूरी है। मास्क लगाने से कभी कभी नुकसान हो सकता है, जैसे आपके हाथ में अगर इन्फेक्शन है और आप बार बार मास्क का एडजस्ट करने के लिए आपके हाथ चेहरे पर लगाएंगे, बार बार टच करेंगे तो संक्रमित होने के चांसेस